व्यूअर्स स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक रियल ट्विन फ्लेम की दीवानगी कैसे होती है, आज का ये स्पेशल टॉपिक आप सभी के लिए। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से तरीक़ों से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी पॉजिटिव विचारों के साथ इस पर अच्छे से प्रकाश डाला है। और जो स्पेशल ट्विन फ्लेम पर चलने वाले चैनल्स है उनसे तो आपको हीलिंग और गाइडेंस मिलती ही रहती है, लेकिन जो अदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चैनल्स है उन्होंने भी इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। हमारे सारे ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर्स जो सच में इस जर्नी में होने वाले एक्सपीरियंस और मैजिक को स्वयं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की दिशा में ले जाकर खुद को हीलिंग देकर खुद पर काम कर कर वो खुद का तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में वो अपने दूसरे अदर सोल को भी अवेकनिंग की जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बात का सबूत वो खुद है, उनकी खुद की सोल ही है कि वो पहले क्या थे और इस जर्नी में आने के बाद उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि एक रियल ट्विन फ्लेम कैसे हो सकता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक भी सभी के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि एक रियल ट्विन फ्लेम कैसे होता है और उसकी दीवानगी कैसे होती है, उसका प्यार कैसे होता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में प्यार होता ही है, बिना प्यार के कोई भी इंसान जी नहीं सकता है। जो लोग इश्क और मोहब्बत को ठुकरा देते हैं या मानने से इनकार करते हैं, वो सिर्फ बिना प्रेम के चलते फिरते शरीर होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दिल के किसी कोने में मोहब्बत और इश्क को कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार जीते ही हैं। चाहे वो अपनी मोहब्बत को अपने पत्नी के स्वरूप में या चाहे अपने पति के स्वरूप में उनके सामने वो अपने जीवन को बांटते हैं, लेकिन होती तो वो भी मोहब्बत ही है, होता तो वो भी इश्क ही है, जिनके लिए वो अपना सारा जीवन समर्पित करके उनके लिए सहायक बनते हैं और उन्हें वो सारी चीज़ें अवेलेबल कर देते हैं जो उनको जीने के लिए सहायक रहती हैं। तो दोस्तों, ये भी तो मोहब्बत ही होती है, ये भी तो इश्क ही होता है, जो वो अपने जीवन में लाकर अपने आप को इस सांसारिक जीवन को समाधानी करते हैं और अपने जीवन को वो परिपूर्ण बनाकर जीते हैं। लेकिन वो अपने जीवन को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, भले ही उसके बाद वो इस प्रेम को माने या ना माने या इनकार कर दे या रिजेक्ट कर दे, लेकिन फिर भी उनके बच्चे इश्क और मोहब्बत के सबसे बड़े सबूत होते हैं। तो दोस्तों, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि एक रियल ट्विन फ्लेम की दीवानगी कैसे होती है, उनका प्रेम कैसे होता है। रियल ट्विन फ्लेम की दीवानगी एक ऐसी चिंगारी होती है जो वो अगर अपने ट्विन के सामने आ जाए तो दोनों के बीच में एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जो कि एक जलती हुई ज्वाला एक दूसरी जलती हुई ज्वाला से मिल रही हो। एक फ्लेम ऐसा क्रिएट हो जाता है जो कि ऐसा महसूस होता है कि सारे ब्रह्मांड में उसका असर हो गया हो। और ऐसी ही इन दोनों की मुलाकात आमने सामने पहली बार होती है और उन्हें ये पहली बार पल भर के लिए महसूस भी होता है कि ये जब दोनों सोल एक दूसरे के साथ आपस में टकराती है तो मानो जैसे पूरा ब्रह्मांड ही रुक गया हो और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, बस ये दोनों सोल ही है। कुछ ऐसी ही फीलिंग होती है जैसे सारी दुनिया ही भूल गई हो, कुछ भी याद नहीं रहता है। उनके आपस में टकराने का वो सीन ये दोनों सोल्स अपने माइंड से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि नॉर्मली रिलेशनशिप में भी पहली दफ़ा ऐसा ही होता है। हाँ, हो सकता है कि पहली बार आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो तो आप भी सारी दुनिया को भूल जाते हो, लेकिन नॉर्मल कनेक्शन में और इस कनेक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि नॉर्मल रिलेशनशिप आगे चलकर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल ही रहता है और उसका रिजल्ट भी नॉर्मल ही रहता है। साधारण होता है तो साधारण बनकर ही रह जाता है। लेकिन ट्विन सोल्स का जो कनेक्शन होता है वो ना तो स्टार्टिंग से नॉर्मल होता है और ना बीच में नॉर्मल रहता है और ना ही आने वाले दिनों में वो नॉर्मल रहता है। ये कनेक्शन असाधारण स्वरूप धारण करता है और इसका रिजल्ट आपको तब पता चलता है जब सेपरेशन के बाद आप अपने ट्विन से बिछड़ने के बाद आप अपने ऊपर वो काम करते हो जिससे आप एक ऐसे फॉर्म में अपने आप को परिवर्तित करते हो जिसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं लगा सकते हो। और अगर नॉर्मल रिलेशनशिप में अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है या आप सेपरेशन में आ जाते हो
तो आप थोड़ा रो धोकर 1 मंथ में, 2 मंथ में या फिर 6 मंथ में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप निराश होकर फिर से आप अपने दाल रोटी चीनी और अपने घर बार को संभालने के चक्करों में पड़ते हो और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस बस यहाँ तक ही होती है। इसलिए नॉर्मल कनेक्शन को आप ट्विन फ्लेम के कनेक्शन के साथ जोड़कर अपने आप को गलतफहमी में ना डालिए कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम नॉर्मल कनेक्शन नहीं है जो सेपरेशन के बाद, जो अलग होने के बाद किसी कोने में जाकर रोना धोना करके फिर से किसी और कनेक्शन की तरफ मूव ऑन कर पाए। ये ऐसा यूनिवर्सल कनेक्शन है जिसमें आप किसी और की तरफ मूव ऑन कर ही नहीं पाते हो, और ये ऐसा यूनिवर्सल कनेक्शन है जो बहुत बड़ी साधना और तपस्या करने के बाद ही आपको मिला है, और इसके दर्द का और इसके पेन का और उन वेदनाओं का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है जो सच में एक रियल ट्विन फ्लेम होता है, जो सेपरेशन में त्याग और समर्पण, निस्वार्थी प्रेम और सामने वाले की खुशी के लिए अपने आप को भी अर्पित कर देता है, और वो एक मात्र भी अपने आप को, अपने ट्विन को अलग नहीं कर पाता है। शरीर की भाषा उसे नहीं समझती है, वो सिर्फ अपने मौन को ही पढ़ता रहता है, सामने वाले की आंखों की गहराइयों को वो पढ़ता रहता है। बोली उसके लिए मायने नहीं रखती है, उसकी हर खामोशी को वो भली भांति जानता है और समझता भी है। शरीर की भाषा इस कनेक्शन में होती ही नहीं है, जो भी होता है हृदय के द्वारा ही होता है। उसकी दीवानगी ऐसी होती है कि वो सिर्फ उसकी आत्मा को देखता रहता है, उसकी अंतर आत्मा में जाकर बस जाता है। यह दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, यहाँ बस हृदय के तारों को जोड़ दिया जाता है। भाषा भी हृदय से ही होती है, मिलन भी हृदय से ही होता है, आत्मा का आत्मा से होता है। दीवानगी ऐसी होती है जैसे हजारों लाखों जन्मों के बाद ये मिलन का अवसर मिलता है, और बाद में बिछड़ने का अवसर भी उतनी ही यातना और उतनी ही वेदनाएं लेकर आता है जितना मिलने के बाद अप्रतिम सुख देकर जाता है। और बिछड़ने के बाद फिर से मिलने की एक ही आस को लेकर ईश्वर के साथ खुद को समर्पित करके अपने आप को वो स्वरूप दिया जाता है जो स्वरूप किसी साधारण कनेक्शन में हो ही नहीं पाता है। अपने आप को ईश्वर तक पहुंचाकर ईश्वर से उन सारी दिव्य शक्तियों को फिर से अपने आप में भर दिया जाता है, जिन शक्तियों के द्वारा हजारों जन्मों से पीड़ित आत्माओं का उद्धार किया जाता है। उन आत्माओं को मोक्ष की तरफ ले जाकर उन्हें उन राहों से, उन अंधेरों से मुक्त करवाया जाता है जो ना जाने कई जन्मों से किसी के इंतज़ार में थी कि कोई आएगा तो हमें रास्ता दिखाएगा, तो हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसकी हमें तलाश थी। तो ऐसा ईश्वरीय काम करने वाली आत्मा ही सच्ची ट्विन फ्लेम होती है। उसकी दीवानगी अपने ट्विन को पाने की या उसको ठुकराने के बाद उससे बदला लेने की नहीं होती है, बल्कि उसकी दीवानगी ऐसी होती है कि ठुकराने के बाद वो उन ऊंचाइयों को छू लेता है, अपने आप को इतना ऊपर उठाता है कि उसकी पहचान ईश्वर के सिवा और कुछ रहती ही नहीं है। उसकी बोली में, उसकी भाषा में, उसकी हर अदा में, उसके दिल में, दिमाग में, उसके रक्त, हड्डी, मांस, पेशी, उसके रग रग में सिवाय ईश्वर के और किसी को स्थान ही नहीं होता है। तब वो परिपूर्ण बन जाता है। नॉर्मल कनेक्शन में रिजेक्शन बदला बन जाता है, आपको कमज़ोर बना देता है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रिजेक्शन शक्ति बन जाता है। ये कनेक्शन आपको ईश्वर का स्वरूप बना देता है, और जिसने ईश्वर का स्वरूप पा लिया हो उसे और किसी स्वरूप को पाने की इच्छा ही नहीं रहती है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।